हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम डिफरेंट है पीछे से, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि मैंने क्या बताया था कि जब इक्वेशन में आपके पास एक एक्स हो तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स है, और यदि एक वाई है तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई है। अब आपके यहाँ सामने यहाँ एक समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि यहाँ पर एक एक्स दिया और एक ही वाई दिया है। तब आप सोचोगे सर अब क्या करेंगे ऐसे केस में। तो ऐसे केस में बेटा ये हो सकता है दोनों केसेस से काम हो सकता है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई लोगे तब भी ये हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स लोगे तब भी हो जाएगा। मैं आपको इसको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आपका वाई लेकर आपको करना वो आपका होमवर्क है, वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज एक्स माइनस वाई पी इक्वल टू ए पी स्क्वायर। सो we can write the above equation, we can write this as x equals to what, that is yp, right side shift हो गया, plus ap square. Okay, so this is first. Okay, now differentiating first with respect to y, we get, कीजिए डिफरेंशिएट। सो दिस विल गिव यू dx ओवर dy इक्वल्स टू, y के रेस्पेक्ट में करना है, प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, p इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ y, सो y p इज अ dp बाई dy प्लस p, ओके, प्लस a कॉन्स्टेंट है, सो दिस विल गिव यू 2ap dp by dy, right? So dx by dy is nothing but that is 1 by p, okay, equals to, this is what, अब एक काम कीजिए, इस p को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, so this is माइनस p equals to, इन दोनों में से अगर मैंने dp by dy कॉमन लिया तो y प्लस 2ap और dp by dy हो जाएगा, राइट? आप यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, दिस विल गिव यू 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर पी इक्वल्स टू वाई प्लस 2ap dp बाई dy, ओके। सो अगर मैं यहाँ से dp बाई dy की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, दिस इज, क्योंकि ये आपका सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा तो हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरा तरीका यूज करेंगे। सो dp बाई dy इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय p इंटू वाई प्लस 2ap। अब देखो यदि मैं इसको ब्रेक करूं यहाँ से तो ब्रेक करने पे मुझे यहाँ से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो हम करेंगे क्या, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है अपने पास में। तो यहाँ से मैंने इनको रिवर्स किया तो ये देगा अपने को dy बाई dp इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका p इंटू वाई प्लस, दिस इज 2ap ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर, राइट? अब आप इसको क्या सेपरेट कर लीजिए, तो सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने पर अपने को क्या मिलेगा, दैट इज पी वाई ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ap स्क्वायर ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। अब इस वाले जो टर्म है इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लीजिए, सो दिस आई कैन राइट इट एज dy बाई dp माइनस, तो माइनस करूंगा इधर तो ये हो जाएगा कितना, पी वाई ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 2ap स्क्वायर ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो मैं चाहता हूँ इस माइनस को प्लस कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, माइनस साइन इधर से कॉमन लेके प्लस हो जाएगा ये, सो दिस इज नथिंग बट dy बाई dp, ये हो जाएगा प्लस, राइट, दिस इज p ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू 2ap स्क्वायर ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन इज सेकंड। सो फर्स्ट कहाँ पर, फर्स्ट आपने यहाँ बताई दी थी। अब ये क्या है, ये आपके पास विच इज अ लेबनीज
विच इज अ लेबनीज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और वो कैसी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका रफ काम है, ये है आपकी इस टाइप की इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लेबनीज लीनियर इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स पी प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो इसका आई एफ क्या निकालते थे आप लोग 12th क्लास में, ये होता था ई टू दी पावर पी डी एक्स। ओके, और सॉल्यूशन क्या होता था वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी आता था। सो दिस इज योर रफ पार्ट। ठीक है, 12th की थोड़ी सी आपकी मेमोरी ठीक हो जाएगी। अब ये बता दिया मैंने, अब इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर लीजिए। अब लेबनीज लीनियर इक्वेशन तो यहाँ से आई एफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्ट आई एफ की बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो आई एफ इज नथिंग बट ई टू द पावर, तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या है पी है, सो पी ओवर पी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज डी पी। ओके, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, अब सिंपल सी बात है पी स्क्वायर माइनस 1 को लेट कर लीजिए आप, पर हम थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा 2p, तो 2p बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर, यहाँ मैंने लिखा 1/2, इसको मैंने लिख लिया 2p dp ओवर पी स्क्वायर माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्योंकि ऊपर है और यहाँ पर पावर कुछ है नहीं, तो सीधा डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट e टू दी पावर हाफ, दिस इज लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब इस हाफ को आप पावर में ले जाइए तो कितना हो जाएगा, दिस इज ई टू दी पावर लॉग ऑफ, हाफ चला जाएगा तो हाफ का हो गया अंडर रूट, सो दिस इज पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या निकल गया डायरेक्टली, सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। सो ये आपका आई एफ आपके पास क्लियरली मिल जाएगा। अब जब आई एफ निकल गया तो हमें काम क्या करना है, अब सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, तो आपके पास में y है, q है और आई एफ भी निकल गया, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, सो स्टूडेंट्स उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y इंटू आई एफ लिख दिया इक्वल्स टू q, आपका ये था 2a p स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आपका आई एफ हो गया डी पी प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो इसके जैसा हो जाएगा, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस ले लिया मैंने बाहर, ठीक है, और ये 2a जो कांस्टेंट है इसको भी मैंने बाहर कर दिया, तो आपके पास में कितना बचेगा, दैट इज पी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर दिस इज पी स्क्वायर माइनस 1 डी पी और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 2a इंटीग्रेशन ऑफ, अभी जब कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट बचेगा यहाँ से, तो पी स्क्वायर डी पी ओवर अंडर रूट दैट इज पी स्क्वायर माइनस 1, एक कैंसिल हो गया, एक अंडर रूट में बचा। अब क्या करेंगे, ये तुमने 12th क्लास में काफ़ी कुछ सीखा इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब इसमें +1 और -1 कर लीजिए आप, तो जब +1 और -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2a इंटीग्रेशन ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 और एक कर लिया मैंने +1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1, राइट, डी पी प्लस एक कांस्टेंट सी। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो ये जब इसके नीचे लोगे तो ये कैंसिल होगा ऊपर, तो दिस विल गिव यू -2a, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए चाहे, सो दिस विल गिव यू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 डी पी। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन डी पी ओवर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1, राइट, प्लस एक कांस्टेंट c। तो अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो जो 12th में फॉर्मूला था है तो वही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्यों मैं डिफरेंट लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर आंसर लेके आना है तो अपने को ये फॉर्मूला जैसे आपका 12th क्लास में वैसे नहीं लगाना, थोड़ा सा चेंजेस है, मैं बता रहा हूँ क्या चेंज है। सो दिस इज -2a, इसका फॉर्मूला लगाया, जानते हैं आप p/2 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पर आपका लॉग से स्टार्ट होता था, पर यहाँ लॉग नहीं है, यहाँ पर हाइपरबोलिक इनवर्स है, हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ कॉस, दैट इज x/a, x की जगह पर क्या है p, राइट, ये आ गया। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला,
इसका फॉर्मूला क्या है? सो इसका जैसे आप इतने का होता था लॉग ऑफ करके, तो इसका भी क्या है, दैट इज कॉस ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ पी बाई ए। तो ए की वैल्यू है 1, तो इतना आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो 12th से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेंगे, बस ये चीज़ अलग है दोनों में। तो यहाँ जैसे हम लिखते थे लॉग ऑफ प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसकी जगह पर लिखा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए होता है, तो ए की वैल्यू है 1, ठीक है। ऐसे सेम इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स की जगह पर पी है और ए की जगह पर 1, राइट। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस विल गिव यू -2a, दिस इज p बाई 2, राइट। तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2, इसको लिख लिया पहले। तो एक में से आधा गया तो आधा बचा, प्लस हाफ दैट इज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos p और प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अब आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से माइनस ए, दिस इज -a, राइट। 2 कैंसिल हो गया, p अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 p बाई 2, सॉरी हाँ 2 तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -ap हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू -a, ओके। 2 से 2 कैंसिल, -a हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos p और प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपका y अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 था। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो वो आंसर कुछ इस तरीके से दिया है। वैसे तो ये y है, इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो दोनों में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू y प्लस ए पी, ओके, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपने कॉमन ले लिया तो ये जाएगा उधर, प्लस हो जाएगा, तो y प्लस ए पी अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, इसको भी आप इधर ले आइए। तो प्लस ए हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos p और इक्वल्स टू c आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसी को मैं नाम देता हूँ, इसको बोल देता हूँ थर्ड। यहाँ पर ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। तो बुक के हिसाब से तो बेटा ये आंसर दिया है, ठीक है। और यदि हम क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो प्रॉपर वे में y की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो मैं यहीं से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम थर्ड तो y मेरा डायरेक्टली निकल जाएगा, y इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कीजिए। तो अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, -ap माइनस a हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos p ओवर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, ओके, प्लस c ओवर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी y की, सिंपल, ठीक है। अब आप x की निकाल लीजिए। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या थी आपकी, x इक्वल टू वाई पी प्लस ए पी स्क्वायर। सो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू वाई पी मतलब y में आप p की मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल गिव यू माइनस ए पी स्क्वायर, राइट, माइनस ए पी हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos p ओवर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी पी ओवर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। और ये तो हो गया x इक्वल टू वाई पी, अब प्लस ए पी स्क्वायर, तो प्लस ए पी स्क्वायर। तो ये आपका ए पी स्क्वायर, ये ए पी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो बचा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 तक यहाँ नीचे है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर छोड़ना चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। x इक्वल टू माइनस ए पी हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ cos p ओवर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी पी अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। तो देखो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की भी, यहीं पर आपने निकालना था ये, ठीक है।
ठीक है बेटा, इतना समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास में। तो जब ये वैल्यू आ गई, आपको इतना ही काम करना था, वेयर p इज़ पैरामीटर, यहाँ पर वेयर p इज़ पैरामीटर। तो जब इक्वेशन आपसे p का एलिमिनेशन ना हो पाए तो मैंने क्या बताया था, आप x और y के लिए सॉल्व करेंगे और p वहाँ पर क्या हो जाएगा, p आपका हो जाएगा पैरामीटर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा ज़रूर। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ इसको मुझे बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।